सऊदी अरब अब एक 600 मीटर लंबी और 620 मीटर चौड़ी मॉडर्न सिटी बनाने जा रहा है, जिसमें ना गाड़ियां चलेंगी और ना ही रोड्स बनाए जाएंगे, बल्कि यह पूरी सिटी समुद्र में बनाई जाएगी। सऊदी अरब अब दुनिया को हैरान करने और टूरिस्ट अट्रैक्शंस में दुबई और अन्य मॉडर्न कंट्रीज को टक्कर देने के लिए पानी में तैरने वाली एक बहुत बड़ी फ्लोटिंग सिटी बनाने जा रहा है। समुद्र में तैरने वाला यह दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा शहर होगा, जिसे 2035 तक पूरा करने का सऊदी किंग और क्राउन प्रिंस का ख्वाब है। सऊदी रॉयल फैमिली दुनिया की सबसे अमीर फैमिलीज में गिनी जाती है। विकिपीडिया और अमेरिकन बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स के मुताबिक सऊदी रॉयल फैमिली लगभग 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स की मालिक है। अगर इसे भारतीय मुद्रा में बदलें तो यह रकम 110 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा बनती है। अगर आप अकेले बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग और दुनिया के टॉप 30 बिलियनियर्स की दौलत को भी मिला लें, तब भी वे सऊदी रॉयल फैमिली की दौलत का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। सऊदी अरब की किस्मत यहां मिलने वाले तेल की वजह से चमकी थी। तेल मिलने से पहले तक सऊदी अरब सिर्फ धार्मिक पर्यटन पर निर्भर था, लेकिन 1935 में पहली बार यहां से तेल निकला, जिसने देखते ही देखते पूरे सऊदी अरब की किस्मत बदल दी और पूरे सऊदी किंगडम का नक्शा बदल गया। आज सऊदी अरब अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है, जो सिर्फ एक दिन में 1.5 करोड़ बैरल से भी ज्यादा तेल उत्पादित कर 90 देशों में एक्सपोर्ट करता है। लेकिन कुदरत के नियम के अनुसार हर चीज एक दिन खत्म जरूर होती है, और बुरी खबर यह है कि यह सब कुछ हमेशा ऐसे नहीं चलने वाला। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में की गई एक रिसर्च में वैज्ञानिकों को इस बात के ठोस प्रमाण मिले हैं कि जो तेल हम पिछले 100 सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं वह जल्द ही खत्म होने वाला है। यानी जमीन के नीचे मौजूद तेल के स्रोत बहुत जल्द खत्म होने वाले हैं। रिसर्च के मुताबिक 2055 तक दुनिया से कच्चा तेल खत्म हो जाएगा, या फिर उसकी मात्रा इतनी कम रह जाएगी कि उसे निकालना सिर्फ समय की बर्बादी होगा। सऊदी किंगडम इस वक्त 85% से भी ज्यादा सिर्फ तेल पर निर्भर है। तो आखिर तेल खत्म हो जाने के बाद सऊदी अरब कैसे गुजारा करेगा और अपने शाही जीवन शैली को कैसे बनाए रख पाएगा? सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पहले ही सऊदी किंगडम को तेल की निर्भरता से हटाने का काम शुरू कर दिया है। दुबई और बाकी मॉडर्न देशों की तरह अब सऊदी अरब भी पश्चिमी पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है, और इसके लिए जो सिटी बनाई जाने वाली है वह दुबई से भी कई गुना ज्यादा एडवांस होगी। इस फ्लोटिंग सिटी को पेनर्जियोस नाम दिया गया है, और यह सिटी सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था को विविधता देने का दूसरा कदम होगा। इस सिटी से पहले सऊदी अरब एक और दुनिया की सबसे अनोखी और सबसे बड़ी सिटी बनाने का प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुका है, जिसे नियोम लाइन सिटी का नाम दिया गया है। यह सिटी 200 किलोमीटर लंबी लाइन पर आधारित होगी, जिसे 2030 तक हर हाल में पूरा कर लिया जाएगा। मोहम्मद बिन सलमान, जो सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज के बेटे हैं और जो अनौपचारिक रूप से पूरी कंट्री को चला रहे हैं, उनके मास्टर प्लान में सऊदी अरब को 2030 तक तेल की निर्भरता से हटाना सबसे अहम है। इसलिए सऊदी अरब ने स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है, जिसे बनाने में $9 बिलियन का खर्चा होगा। ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब यह पहली बार कर रहा है। इससे पहले भी सऊदी अरब नियोम लाइन सिटी और 1200 मीटर लंबे दुनिया के सबसे बड़े टावर बनाने की वजह से पूरी दुनिया में चर्चा में है। पर इस बार सऊदी अरब और इतालवी डिजाइनिंग कंपनी नजर ने एक साथ मिलकर दुनिया की पहली और सबसे बड़ी पेनर्जियोस नाम की फ्लोटिंग सिटी बनाने जा रहे हैं। टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए जहां दुबई ने दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, फ्यूचर म्यूजियम, पाम आयरलैंड और कतर ने 300 अरब का फीफा वर्ल्ड कप तक होस्ट किया, वहीं इस सिटी को एक कछुए की शक्ल में डिजाइन किया गया है। यह एक शहर होने के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा यॉट भी होगा। यह शहर 600 मीटर तक लंबा और 620 मीटर तक चौड़ा होगा। करीब 65,000 लोग एक ही समय में इसमें रह सकेंगे। इसमें होटल, क्लब और इसके विंग्स में 22 प्राइवेट विलास और 75 अपार्टमेंट अलग से बनाए जाएंगे, जिनकी छतें पूरी तरह शीशे की होंगी। इसके अलावा इसमें एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल भी बनाया जाएगा, और इसके साथ साथ इस यॉट में बीच व्यू भी बनाया जाएगा। इसमें 10 इंजन लगे होंगे, जिन पर लगे इलेक्ट्रिक मोटर 20,000 हॉर्स पावर की एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, जिससे इसकी स्पीड बाकी के मुकाबले में काफी ज्यादा होगी। इसके अलावा समुद्र की लहरों को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होगा, और इसके ऊपर की छत पर कई सोलर पैनल्स भी लगाए जाएंगे।
पेंजियोस की खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए इसमें 25,000 अंडर वाटर अपार्टमेंट भी बनाए जाएंगे, जहां से समुद्र के अंदर के नजारे भी देखे जा सकेंगे। यह यॉट हर वक्त पानी पर फ्लोट कर, यानी अगर आप रात को सोते हैं तो सुबह उठने पर आप खुद को किसी दूसरी जगह पाएंगे। $9 बिलियन में बना और 65,000 लोगों की क्षमता वाले इस यॉट में मौजूद सुविधाओं के सामने दुनिया के बड़े बड़े 5 स्टार होटल बिल्कुल फीके पड़ जाएंगे। इस यॉट की खूबसूरती के सामने दुनिया की कई बड़ी बिल्डिंग्स और मॉल्स भी आम लगेंगे। इसे बनाने में 8 साल का वक्त लगेगा, लेकिन इसे 2035 तक पूरा करना सऊदी किंग और क्राउन प्रिंस का सपना है। इतने बड़े यॉट को बनाने के लिए सऊदी अरब में एक बहुत बड़ा डॉक बनाया जाएगा। अब्दुल्ला बोटयार्ड पर इस डॉक को बनाने का काम पहले ही शुरू हो चुका है। लग्जरी यॉट कंपनी के मुताबिक 2024 के अंत से इस सिटी पर काम शुरू किया जाएगा और 2035 में यह पूरी होने के बाद कभी न खत्म होने वाले सफर पर रवाना हो जाएगा, क्योंकि इस शहर को नेचुरल और सोलर एनर्जी पर चलाया जाएगा। उम्मीद है आप इस वीडियो को बहुत पसंद करेंगे और शेयर करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।